नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी टीवी समाचार। सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों का, तमाम यूपी टीवी के चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। पूरे चुनाव के दौरान हमारी हर कवरेज पर आपने जो हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, स्नेह दिया, उसके लिए हम आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं। साथियों, इसी के साथ 7वें लोकसभा के चरण के चुनाव के साथ यह पूरा लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जो 7वें चरण पर हमारी खास निगाह रही, तो 7वें चरण में जिन 13 जिलों में मतदान था, उनमें बलिया में 51.84%, बांसगांव में 51.59%, चंदौली में 60.34%, देवरिया में 55.30%, गाजीपुर में 55.21%, घोसी जहां पिछला विधानसभा का उपचुनाव हमने यूपी टीवी पे कवर किया था, आपने उसमें भी बहुत प्यार दिया था, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घोसी जहां से ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, 54.87%। और अब बारी है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जहां 56.35% मतदान हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 54.69% मतदान हुआ। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अब दिग्गज नेताओं में से कुंवर आरपीएन सिंह के कुशीनगर में 57.29% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो दूसरे नंबर पर जो जिला आया दशमलव प्रतिशत के हिसाब में, उसका नाम था महाराजगंज, जहां से 7वीं बार लोकसभा जाने को आतुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 60.08% मतदान हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रहीं और बड़ी देश की नेता अनुप्रिया पटेल की सीट मिर्जापुर में 57.72% मतदान हुआ। तो वहीं रॉबर्ट्सगंज में 55.92% मतदान हुआ। सलेमपुर में 51.25% मतदान का आंकड़ा रहा। मतदान के बारे में बात करें तो हीट वेव के चलते जरूर कुछ मतदान में कमी आई, लेकिन महाराजगंज और चंदौली ऐसे जिले रहे जहां 60% से ऊपर मतदान हुआ। दशमलव के लिहाज से देखें तो चंदौली में 60.34% और महाराजगंज में 60.01% मतदान रहा, जिसका आंकड़ा आपके सामने पेश किया मैंने। महाराजगंज में क्या स्थिति है अंतिम चरण के चुनाव में, इस पर बात करें तो महाराजगंज में स्थिति अभी यही है कि कांटे की टक्कर है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कांटे की टक्कर है, दो चौधरियों की चौधराहट की लड़ाई है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी देकर के, एक अल्पसंख्यक प्रत्याशी देकर के, जिनका नाम मोहम्मद मौसम आलम है, जरूर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका खास कुछ फायदा ग्राउंड पर नजर नहीं आया। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की सफल आयोजन में यह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कुछ एक आध घटनाओं को जोड़ लें, जैसे महुआ शुक्ल में आया कि मशीन खराब हो गई है। हालांकि इस पर बात करें तो जनपद के जिलाधिकारी समेत तमाम प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल लग करके और उसे ठीक कराया। न केवल ठीक कराया, बल्कि मतदान को सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त किया। अब हम बात करते हैं जिस लोकसभा क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे और जिस लोकसभा क्षेत्र को हमने सबसे ज़्यादा आपके सामने प्रस्तुत किया, वह है महाराजगंज। महाराजगंज में जो दो चौधरियों की लड़ाई है, उसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिनको 9वीं बार 1991 से लेकर के अब 2024 की बात करें तो 9वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक दल और एक ही सिंबल यानी कमल के फूल से उनको टिकट मिला, जिसमें से 6 बार अब तक वो संसद पहुंचने में कामयाब भी रहे हैं। महाराजगंज के संसदीय इतिहास की बात करें तो वो पहले नेता हैं जिनको लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये पहले नेता हैं। हालांकि इसमें मेरी बात को काटते हुए बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे सुखदेव प्रसाद को लेकर के या वीर बहादुर सिंह को लेकर के, तो अब वो दूसरी चीज़ें हैं, वो राज्यसभा वाली स्थितियां थी। राज्यसभा से जाने के बाद सुखदेव प्रसाद केंद्र में मंत्री बने थे, फिर राज्यपाल भी बने थे, लेकिन ये लोकसभा जाने वाले पहले नेता हैं लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुन करके जिनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला। वीरेंद्र चौधरी वह नेता जो पूरे योगी और मोदी के लहर में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से जीत करके, कांग्रेस जैसे दल से, अब मैं आगे कुछ और नहीं कहूंगा, कांग्रेस जैसे दल से जीत करके वो प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। मात्र 2 लोग पहुंचे, जिसमें वीरेंद्र चौधरी भी एक हैं। वीरेंद्र चौधरी के जीतने और हारने में और पंकज चौधरी के जीतने और हारने में मतदाताओं का अहम रोल है।
लेकिन यहां पर रोल अदा किया अगर किसी ने, तो उसका नाम था सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पर क्या फैला, ये आप वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो चल रही है, कौन सी वीडियो नहीं चल रही है। आप लगातार सोशल मीडिया पर ध्यान रख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि सोशल मीडिया में क्या चला क्या नहीं चला। अब सोशल मीडिया में एक चीज चली जो मैंने देखा और मैंने ऑब्जर्व किया उसको, कि वीरेंद्र चौधरी एक मुस्लिम टोपी, जो नमाज वाली टोपी होती है, नमाजी टोपी पहन करके बैठे हैं और आगे कमेंट्स आ रहा है, ऊपर स्लोगन लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति ने तो धर्म ही चेंज कर लिया। अब इसका मतदाताओं पर क्या असर पड़ा मैं नहीं जानता, ये मतदाता फैसला करेंगे। दूसरा, एक भाषण चला, भाषण का अंश हम आपको सुनवा देते हैं, ये रहा वो भाषण। मैं तो आपसे विनती करूंगा, हाथ जोड़ के जीवन भर निवेदन करता रहा हूं, आज भी निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इस परिंदा को जब तक 2024 में आप मंत्री हैं, उसके बाद जीवन में भी मंत्री रहें, इससे बड़े मंत्री पद पे जाएं, ऐसी उम्मीद यहाँ की जनता को आपसे है। अब भाषण के अंश को सुनने के बाद सोचिए, वीरेंद्र चौधरी इसमें कह रहे हैं कि मंत्री जी आप लगातार बने रहें मंत्री, और हमारी यही तमन्ना है, हमारी यही आशा है, उम्मीद है कि आप विकास करेंगे। यह वीरेंद्र चौधरी का भाषण चलाया गया जो हालांकि पुराना है। यह मतदान से 2 दिन पूर्व ये सारी चीजें हुई। 1 जून को मतदान था और 30 और 31 को, 30 को जब प्रचार समाप्त हुआ और 31 को यह खूब र्यूमर की तरीके से उड़ा। इस पर मतदाताओं का कितना असर रहा और मतदाता इसको लेकर के क्या सोचते हैं, यह तो 4 तारीख को ईवीएम खुलने पर ही पता चल जाएगा। हालांकि बात करें अगर चुनाव की, तो चुनाव में दोनों चौधरियों के बीच लगातार चौधराहट की जंग जारी रही और सोशल मीडिया पर भी इसका खासा असर दिखाई दिया। हालांकि इस बीच में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पंकज चौधरी का एक वीडियो था। पंकज चौधरी की वीडियो में क्या था वह भी सुन लीजिए, ये रहा वो पंकज चौधरी का वीडियो। हम अगर आज का अधिक चद्दा रोड के घरे सूझ जाए ना, तब वो 3.5 लाख दी। आप लोग बताओ, हम कुछ गलत कहते हैं? जरा हमें बताओ, पिछले वोट में से जो जीता लगे 3.5 लाख से कौन वोट घटा था? प्लस जाएगा। इसमें पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं कि हम चद्दर तान के सूत जाएं तब वो 3.5 लाख वोटे से जीत जाए। यानी उनके कहने का मतलब था कि 2014 और 2019 में जो योगी और मोदी की लहर थी, 2014 की मोदी लहर और 2019 की योगी और मोदी लहर, वह जो लहर चल रही थी, उन्होंने ये नापा कि वही लहर अब भी चल रही है और उसी के हिसाब से हम जीत जाएंगे। हालांकि उनके लोगों का ये कहना है कि यह उनका जनता से लगाव है और इसलिए वो कह रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सोशल मीडिया पर यह कह रहा है कि यही अहंकार है उनका, जिसको मतदाता तोड़ने का काम करेंगे।